डियर स्टूडेंट वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर की 102 पोस्ट आई है, उसके हवाले से स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज है। तो सारे क्वेरीज का मैं इस वीडियो में आपको आंसर करूंगा। ठीक है, वो क्वेरीज ये है कि इनकी इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, या सिंपली इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, आपकी सैलरी क्या होगी, ये जॉब जो है ना परमानेंट है या टेम्पररी है। ठीक है ना, ये आपको ग्रेजुटी आपको मिलेगी या आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है ना, या ये ऑफिस बेस्ड जॉब है या फील्ड रिलेटेड जॉब है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का जो है ना मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को मैं आंसर्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन हम कहते हैं। ठीक है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसमें बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट कि आपको क्या है, आपको मुख्तलिफ किस्म के रोल दिए जाते हैं ना, क्योंकि नाम से भी ज़ाहिर है ना। ये देखो, जनरल बैंकिंग ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के रोल दिए जा सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि क्या है, जैसे क्रेडिट ऑफिसर हो गया। ठीक है ना, क्रेडिट ऑफिसर क्या करता है कि वो क्या करता है, लोन्स की। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, लोन्स की रिकवरी करता है। ठीक है, रिकवरी करता है। ठीक है, तो ये जॉब भी आपको जो है ना वो दिया जा सकता है, जिसको आपको फील्ड विजिट भी करना पड़ सकती है। ठीक है, मैं बीच में आप लोगों को रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो। ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, एडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है, वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं, डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। फिर डेयर सुन, दूसरा क्या है, कैशियर। ठीक है ना, आपको कैशियर के ऊपर भी क्या है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, ये दूसरी इसकी क्या होगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक है ना, और फिर ये है आपको ऑपरेशन में भी क्या है, आपको लगाया जा सकता है। ऑपरेशन में बेसिकली क्या है, जैसे क्या हो गया, अकाउंट क्या है ओपनिंग करना। ठीक है ना, ये ऑपरेशन से रिलेटेड जॉब है। फिर क्या है, कैश को सॉरी कस्टमर को क्या करना, उनको डील करना। ठीक है ना, या कस्टमर डीलिंग करना, ये भी क्या है, ऑपरेशन में आ जाते हैं। तो आपको ये भी आपको असाइन किया जा सकता है। अब ये क्या है, आपको कौन सा रोल दिया जाएगा, ये सारा क्या होगा, वहाँ पर जो मैनेजमेंट है। ठीक है ना, मैनेजमेंट क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि इस ब्रांच में कहाँ पर आपकी ज़रूरत है। आपकी एज ए क्रेडिट ऑफिसर हमें एक चाहिए बंदा, तो आपको वो इस रोल को आपको दे देंगे। अगर उस ब्रांच में कैशियर की ज़रूरत है, तो आपको ये रोल दे देंगे। अगर उस ब्रांच में ऑपरेशन की जो है ना वो ज़रूरत है, अकाउंट ओपनिंग या से कोई बंदा उनको ज़रूरत हो, तो फिर आपको ये वाला ऑपरेशन वाला क्या करेंगे, आपको मैनेजमेंट की तरफ से क्या होगा, ये रोल असाइन होगा। ठीक है, तो आपको इन रोल में से कोई भी रोल क्या है आपको दिया जा सकता है, अगर आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में अगर आप सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करें, आप माइंड में रखें कि आपकी एक्सपेक्टेड या आपकी रोल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक और जो स्टूडेंट ने यहाँ पर सवाल आता है ना कि ये ऑफिस बेस्ड जॉब है या फील्ड जॉब है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्या है बेसिकली दोनों, अगर ओवरऑल आप देखिए। ठीक है ना, कि आपको ये भी असाइन किया जा सकता है। ठीक है ना, या आपको कैशियर भी जो है ना वो लगाया जा सकता है। तो इसकी जो जॉब की जो नेचर है, इसमें से दोनों क्या है वो क्या है वो इंक्लूड है। ये ऑफिस, ये फील्ड रिलेटेड फील्ड भी हो सकती है, फील्ड में भी आपको जाना पड़ सकता है। किस केस में, अगर आपको क्रेडिट ऑफिसर तैनात किया जाए, या आपको ऑफिस बेस्ड जॉब भी करना पड़ सकती है अगर आपको ऑपरेशन में तैनात किया जाए या आपको कैशियर लगाया जाए। ठीक है, तो इसमें दोनों क्या है इस जॉब में हो सकती है। ठीक है, अब मैनेजमेंट के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है कि आपको वो कौन सा रोल जो है ना वो देते हैं, डिपेंडिंग ऑफ द नीड के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो डियर सुन, ये क्या है, ये आपकी जो सैलरी होगी ना, ये क्या होगी 35 से। ठीक है ना, या तो आपको एग्जैक्ट 35 से भी स्टार्ट हो सकती है, या 35 से 40 जो के है 1000 है, इसके बीच में बेसिकली क्या होगी, ये आपकी सैलरी क्या होगी अगर आप OG3 GBO क्या होगी आप सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करें, आप माइंड में रखें। और फिर दूसरा सवाल ये आ जाता है कि ये क्या है, परमानेंट जॉब है या टेम्पररी जॉब है। तो डियर स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट में
ठीक है ना। आप एडवर्टाइजमेंट इसका ओपन करें, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये बेसिकली क्या है कि रेगुलर, ठीक है ना। रेगुलर का मतलब ये है कि ये क्या है, परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्पररी नहीं है, रादर क्या है ये रेगुलर क्या है, आपको एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, आपको ऑफर की जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ बड़ी क्लियरली क्या है वो लिखी हुई है इश्तिहार में, ठीक है। अब ये देखो आ जाता है पेंशन का। तो ये सुन, यहाँ पर तो आपको पता है कि पेंशन अब क्या हो जाती है, वो जो नए रिक्रूट हो रहे हैं उनको प्रोवाइड नहीं की जाती, ये तो बड़ा क्लियर सी बात है। अब भी सवाल ये पैदा होता है कि आपको ग्रेजुटी भी प्रोवाइड की जाती है। अब कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि ग्रेजुटी क्या होती है। तो बेसिकली ग्रेजुटी क्या हो जाती है, एक बेसिकली क्या हो जाती है, लम सम क्या हो जाती है, अमाउंट होती है, ठीक है। जब आप क्या हो जाते हैं, रिटायरमेंट क्या हो जाते हैं, रिटायरमेंट की टाइम पे क्या हो जाती है, आपको एक लम सम अमाउंट क्या हो जाती है, आपको ऑफर की जाती है, ठीक है। तो अगर आप जीबीओ तैनात होते हैं पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक में, तो आपको क्या होगी, आपको वो ग्रेजुटी क्या होता है, ग्रेजुटी क्या हो जाती है, वो आपको ऑफर की जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको दी जाती है, ठीक है। और पेंशन यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। फिर एक और सवाल पूछा जाता है कि ये बेसिकली क्या है, ये क्या गवर्नमेंट जॉब है, स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, ठीक है। तो डेट बेसिकली क्या है, ये सेमी गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, ये जॉब है, ठीक है ना, ये जीबीओ की पोस्ट। अब इसमें क्या डेट जो एक होता है ना, जो फेडरल गवर्नमेंट में होती है, ठीक है, जॉब्स, वो बेसिकली क्या हो जाती है, वो फुली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, ठीक है ना, या आप उसको फुली गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब कहते हैं। लेकिन जो प्रोविंशियल की जो जॉब्स होती है ना, उसको बेसिकली क्या है, उसको बेसिकली उनको सेमी गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये तो मैंने बड़ा सिंपल सा मैंने वो डिफरेंस बता दिया। हालांकि इसमें एक और डिफरेंस भी है कि यहाँ पर बेसिकली जो फेडरल गवर्नमेंट की जॉब होती है ना, उसको बेसिकली ऐसे जो इदारे होते हैं उसको बेसिकली क्या करता है, फेडरल गवर्नमेंट फुली कंट्रोल करती है, और उसको फुली फाइनेंस बेसिकली क्या वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती है। तो वो क्या हो जाती है, वो फुली गवर्नमेंट जॉब्स होती है, ठीक है। अगर कोई बंदा इस ऐसे डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहा है जिसको फुली फंड कर रहा हो, फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल भी फेडरल गवर्नमेंट कर रहा हो, तो ये फुली क्या हो जाता है, फुली क्या हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट क्या हो जाती हैं, मैं दूसरा डिफरेंट बता रहा हूँ कि उसमें क्या हो जाती है, इसमें जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो पूरे का पूरा क्या होता है फेडरल गवर्नमेंट की फाइनेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बदर इसकी, लेकिन उसके अपने सोर्सेज भी होते हैं फाइनेंस करने के, ठीक है। जैसे क्या करें, आप पीआईए को ले लो, ठीक है ना, कोई और इंस्टीट्यूशन ले लो, ये तो एक गवर्नमेंट भी उनको फंड प्रोवाइड करती है, इसके अलावा इनके अपने सोर्सेज है, ठीक है ना। उनसे भी क्या करता है, ये अपने फंड्स को क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। यानी वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए फुली क्या है, वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, वो डिपेंडेंट नहीं होती, जो कि सेमी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। और ये क्या है, प्राइवेट नहीं है, ये सेमी गवर्नमेंट जॉब्स है। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक की जो अगर आप जीपीओ क्या होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है सेमी गवर्नमेंट का और जो फुली गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा डे सुन, आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि मेरा प्लेलिस्ट के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अवेलेबल है, कंटेंट रेलेवेंट कंटेंट अवेलेबल है, और इसके अंदर सिलेबस का वीडियो भी मैंने उस पर बनाई हुई है, तो आप जो है ना वो देख सकते हैं और अपने टेस्ट की प्रिपरेशन जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।